गांव चौकड़ा, ज़िला मुजफ्फरनगर। और हमारे बराबर में बैठे हैं जिनकी उम्र है 96 साल, 96, और पैदाइश 1928 या 29 के आसपास बताई है। रिटायर्ड मास्टर जी हैं। आज सुनते हैं उनकी पूरी दास्तां 1928 से 2024 तक वो ज़िंदगी को कैसे देखते हैं अपने अनुभव के साथ। जी बताइए, अपना नाम परिचय बताइए। हाँ, बालू सिंह त्यागी, ग्राम चौकड़ा, पोस्ट भी चौकड़ा ही है, ऊपर ही बोलते रहो, आवाज़ आती रहेगी। और जिला में। बताइए कि आपने अपनी पढ़ाई कौन से सन की पढ़ाई आपको याद है, कौन सी क्लासेस के अनुभव आपको अब तक याद है? सन 48 में मैं ग्राम चौकड़ा में ही सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त गया था। उस वक्त स्कूल नहीं थे, चौपाल थी, फिर कच्ची बिल्डिंग बनी, और सन 48 में मेरी नियुक्ति हुई। कुल उस वक्त पे जो थी वो 50 रुपये थी। कच्चे स्कूल थे, पढ़ाई के लिए अब तो बच्चों के थैलों में काफ़ी संख्या में किताबें रहती हैं, बड़ा बोझ रहता है। जब शुरू क्लास में 4 पैसे का आता था किताब, 4 पैसे की, उससे ही हम लोग पढ़ाई करते थे। उसके बाद दर्जे 3, 4, 5 तक गाँव में क्लास चलती थी। बच्चों के लिए कोई सहूलियत नहीं थी, फर्श के टुकड़े थे या घर से अपने बोरी इकट्ठे बैठने के लिए दी जाती। और मास्टर जी जो पढ़ाते थे उस समय, तो उसमें जो कुछ हल्का सा मार पिटाई का कुछ इस तरह का माहौल भी होता था, बच्चे को टाइट? काफ़ी माहौल होता, काफ़ी पिटाई करते थे बच्चों की, शिक्षा अच्छी मिलती थी। ये नहीं कि भाई आज आजकल जैसे बच्चे कुछ ज़रा सा मार दिया था उसके ऊपर ऑप्शन उठते हैं बहुत, ऐसा नहीं था। गार्जियन की कोई हिम्मत नहीं थी, कितना ही मास्टर। 1948 में जैसे देश नया नया आज़ाद हुआ था, तो गरीबी भी थी, हालात ख़राब भी थे। तो ऐसी सिचुएशन में जब आप एक अध्यापक बने तो अपने आप को क्या महसूस करते थे आप समाज में? गरीबी बहुत थी, गाँव में पक्के मकान नहीं थे, कोई छिदा छड़ा मकान था, लोग यहाँ झोपड़ी पड़ी हुई थी या कच्चे मकान थे, और बस और यही था, बुरा हाल था गाँव में। बुरा हाल था, लेकिन वो सामाजिकता कैसी थी, लोगों में प्यार मोहब्बत, उसके बारे में बताइए। किसान लोगों के लिए मेहनत काफ़ी बड़ी थी, मोहब्बत, आपस में प्रेम बहुत था, एक दूसरे के पास बैठते थे, होके पीते थे, सब कुछ ठीक चलता था, कोई लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे की मेहनत करते थे, सपोर्ट करते थे दूसरे। जैसे बच्चे थे पहले जो 5वीं 4थी क्लास में, 30वीं क्लास में बच्चे होते थे, तो वो पैंट पहन के जाते थे या कच्छे पहन के, क्या उस तरह बताइए? उस वक्त बस्तर की जगह तो 1 मीटर का गज का टुकड़ा ले लिया, उसको किताब बांधते थे। बच्चों पहनने के लिए वही सादे कपड़े थे, पजामा था, कोई जोड़ी का नेकर का, बस, और ज़्यादा कुछ हो नहीं था भाई। कोई पैंट है या कोई बूशर्ट है या कोई चीज़ है। सर्दियों में बलियान, यहाँ सर्दियों में यहाँ पर कोई ना जैकेट थी गरम, ना गरम स्वेटर थे। लोग बाग ज़्यादातर। कैसी होती थी, सर्दी कितनी थी? सर्दी अच्छी होती थी, खूब सर्दी होती थी। और पैरों में चप्पल जूता? पैरों में बहुत आदमी नंगे पैर रहते थे। सर्दी में भी? सर्दी में भी 2 रुपये का 1 रुपये का जूता था, लेकिन वो पैसा नहीं था इतना भी। उसके बाद हम पढ़ने के लिए चरथावल गए, दर्जे 3 से, गाँव में दर्जे 2 तक की पढ़ाई थी। पैदल जाते थे घर, हमारे गांव से चरथावल 7 किलोमीटर दूर। प्राइमरी में हमने 3-4 में चरथावल पढ़े पैदल। खाने पीना कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं था, वो भी अपना घर रोटी खाया हो, और
सादी रोटी थी। जैसे आप यहाँ से स्कूल जाते थे तो 4-5 घंटे स्कूल का टाइम होता था, 1-2 घंटा आने जाने में भी, यानी तकरीबन 7-8 घंटे का जो टाइम हुआ करता था, उसके बीच खाने पीने का क्या था आपके पास इंतज़ाम? खाने पीना कुछ नहीं था। जब रेसिस होती थी तो हम घर से रोटी ले जाते। जो 4 साल के खास बच्चे थे वो तो घर खाया होते अपने। जो बाहर से पढ़ने के लिए जाते वो अपना वहीं बैठ कर जब रेसिस होती तब खाना खा लेते। अच्छा, ये जो चाट पकौड़ों की दुकानें, बड़ी बड़ी दुकानें सजी हुई है, क्या उस समय भी थी? कोई दुकान नहीं थी। हमने भी चाट खाई थोड़ी, लेकिन कुछ नहीं। हमारे पिताजी माँ चाचा जी 8 पैसे देते महीने, एक हफ्ते में। एक हफ्ते में 8 पैसे, 2 अन्य में 8 पैसे होते। 1 पैसे के रोज चने, कभी मूंगफली, कभी अरवी। शनिवार के दिन 2 पैसे की चाट खाते थे, और चाट भी सादी थी, वही भले पकौड़े भले बनते थे और कुछ नहीं। कोई दुकान नहीं थी, मिठे कोई दुकान नहीं थी, सब खाली थे, सिवाय 50 साल भोला बिकता था बस। जो आप चाट खाते थे, कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो चाट की भी हैसियत नहीं रखते होंगे, तो वो तो आपकी तरफ देखते रहते होंगे, आप चाट खाते रहते होंगे, ऐसा भी? नहीं, सभी खाते नहीं थोड़ा। या ऐसा कुछ था कि जैसे आपकी जेब में कुछ पैसे हुए, आपने किसी कोई गरीब साथी हो, चलो भाई आज तुम मेरे साथ खाओ, कुछ इस तरह की बात बताइए आप हमें। आपस में मिलकर खाना भी, जो नाश्ता था वो आपस में मिलकर खा रहे थे। हमने मान दुकान से कोई अरवे चने लिए, सबको थोड़े थोड़े सब खा लिए, मिलकर बैठ कर खा रहे थे। मजदूर बच्चे भी आपके साथ पढ़ते थे जो बिल्कुल लेबर क्लास थी उस समय की? हाँ, बहुत कोई छिदा छिड़ा था, बहुत एक दो कोई नहीं था। शिक्षा का जो रेशो था उस समय, मतलब जो अनुपात था वो किस तरह का था? अगर गांव में 1000 आदमी हैं, 1000 बच्चे हैं या 500 बच्चे हैं या 200 बच्चे हैं, तो कितने % बच्चे स्कूल जाते थे? गांव में तो ऐसा था, कोई छिदा छिड़ा आदमी, त्याग में 2-4 आदमी, कोई एक आधा हरी जो ना हो, हम तो कोई बच्चा गांव में से ज़्यादा कोई छिदा छिड़ा जाता पढ़ने के लिए, सब एक ही रह जाते थे, कोई नहीं पढ़ता था। ज़्यादा गांव में दर्जे 2 तक पढ़ लिए थोड़े बहुत, बस उसके बाद में कुछ नहीं। आपको पढ़ाई का जो ये प्रेरणा मिली पढ़ाई की, वो पिताजी से मिली है या किसी और से? बस मेरे घर से चाचा से, पिताजी से, उन्होंने मुझे स्कूल भेजा और पढ़ने। जैसे 4th और 5वीं क्लास थी तो उस समय क्या होमवर्क भी हुआ करता था? जैसे आजकल पूरा होमवर्क देते हैं। उस वक्त कुछ नहीं था, स्कूल में पढ़ा होती थी बस। बाद में घर में अपना कुछ ही, कोई बच्चा याद कर लो भाई, घर याद कर लेगी, छुट्टी छट्टी होगी, नहीं तो कोई काम नहीं था, कुछ नहीं। मास्टर जी जो हुआ करते थे, कुछ ऐसे भी थे जो स्कूल के अंदर ही रहते थे बच्चे पढ़ाने के लिए? हाँ, ऐसे बच्चे थे जो दूर दूर के बच्चे थे, वहाँ के तो कोई होनी थी प्यारे इंसान को। सड़कें नहीं थी, कच्चे रास्ते थे, गांव में साइकिल भी नहीं थी। मैं भी जब सन 50 में हेड मास्टर का देश गया, 25 रुपये की साइकिल मैंने ली थी। कोई साइकिल नहीं थी गाँव में, आसपास के कोई साइकिल नहीं, कच्चे रास्ते थे। कच्चे रास्ते थे। अच्छा, ये बताइए मास्टर जी, जो एक बदलाव शुरू हुआ है, मतलब समाज के अंदर बहुत चालाकियाँ और बहुत एक अपना मतलब प्रस्त सा झलकने लगे, कौन से सन से आपको ऐसा महसूस हुआ कि अब समाज में बदलाव आ रहा है? ये तो काफ़ी दिनों के बाद भाई, हमारे विचार से तो जो भी उन्नति हुई है, ये जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की उसमें हुई 70, थोड़ी थोड़ी कांग्रेस में हुई, नहीं तो कोई और नहीं। चारों तरफ बदमाशी चलती थी, अपहरण होते थे। कौन से सन में? मतलब 60 और 70 के दशक की बात बता रहे हैं आप? हाँ, 60-70 के दशक में तो गरीबी थी बहुत भाई। थोड़ा ये जो लूटपाट, जो चंबल का एक दौर होता था, चूँकि 60 और 70 के दशक में बहुत सारी फिल्में बनी हैं चंबल पे, तो वो चंबल के डाकुओं का जो आम तौर से जो मालूमात थी उनकी, क्या आम आदमी को भी थी? यहाँ तो नहीं थे, कोई अखबार नहीं थे, कुछ गाँव में रेडियो नहीं थी, टेलीविज़न नहीं थे। सुनने थे जब ऐसे बहुत से लोगों से,
लेकिन गांव में भी काफ़ी चोरी डकैती के मामले चलते थे, बहुत चोरी होती थी गांव में। और आ गया हाँ, डकैती बढ़ गई, डकैती बढ़ गई, जंगलों में भी अपहरण हो गए। हाँ, ये था। उस समय हर गांव में दो परिवार हुआ करते थे, एक नंबरदार परिवार, एक मुखिया परिवार। कहते हैं कि इन दोनों परिवारों का रसूख पुलिस थाने पे हुआ करता था, इस बात में कितनी सच्चाई? नंबरदार का कोई था रसोईंदा, मुखिया का रहता थोड़ा बहुत। मुखिया को कोई गांव में ऐसी चीज़ हुई उसका चौकीदार रहता है, मुखिया जो था वो सूचना देता, वहाँ चौकीदार भी सूचना देता, मुखिया जो है कुछ फैसला आपस में करा देता, बस ये था। कभी ऐसा भी होता था कि मुखिया ने चाहा कि इस आदमी के साथ ऐसा हो, पुलिस इसके साथ उत्पीड़न करे तो होता था, नहीं करे तो नहीं होता था, कुछ इस तरह का कोई ऐसा किस्सा, कोई ऐसी सच्चाई और हकीकत बताइए आप। मुखिया किस तरह का किरदार हुआ करता था आम आदमी के लिए और थाने वालों के लिए? मुखिया थे सच्चाई बता दो आज। बस सच्चाई क्या बताऊं भाई, मुखिया जो थे गाँव में वो आपस में फैसले भी करवा रहे थे और बहुत से रुपये 2 रुपये भी नहीं देते रिश्वत का। मतलब मुखिया को रिश्वत का? हाँ मतलब रिश्वत से मतलब, रिश्वत का क्या मतलब था पंचायतों में? भाई 1000 रुपये 2 रुपये दे दिया, रिश्वत क्या पूछे वापस कर दी। अच्छा, अदालत की अगर बात करें, एक तरफ अदालत, एक तरफ पंचायती फैसले, तो दोनों में कौन बेहतर लगता है आज की डेट में आप? भाई पंचायती फैसले गाँव अच्छे हो जाते इससे अच्छा तो है ही नहीं, नहीं तो फिर बाहर जाना पड़ा। ऐसा भी कभी हुआ कि पंचायत में जो फैसला हुआ है वो अपने तरफदार के लोगों से हुआ है? हाँ, बहुत सी ऐसे फैसले जो गाँव में झगड़े हो गए, आपस में फैसले हो गए। जो गाँव के बड़े बुजुर्ग आदमी हैं उन्होंने सबने मिलकर बैठ कर आपस में फैसला करा दिया। महिलाओं की क्या स्थिति थी मास्टर जी उस समय? जो 50 और 60 के दशक की अगर मैं बात करूं, गांव में जो महिलाएं थी, उनका रहन सहन, उनकी मर्दों के साथ, पुरुषों के साथ बातचीत, उनका रवैया, तौर तरीका, वो क्या? मर्दों के साथ यही था, औरतें जो थी वो काफ़ी शर्माती थी। ज़्यादातर ये बनारसी भाई जैसे आजकल पर्दे का ज़्यादा रिवाज था, और जंगलों में भी काम करती थी। लैट्रिन बाथरूम घरों में नहीं थे, जंगलों में लैट्रिन के लिए जहाँ थी, तो अच्छी वो नहीं थी औरतों की। जैसे वो बाहर जाती थी तो मतलब उनकी सेफ्टी बेटर थी आज की अपेक्षा? हाँ ठीक थी, वैसे कोई बात नहीं, गवर्नमेंट उसकी चाहती नहीं, मतलब सामाजिक लिहाज थी। हाँ। आज तो कानून के डर से लोग मानते हैं हाँ। कि नहीं तो पुलिस वो होगा, कानून चलेगा, तब जाके इज्जत करता है। हाँ, वैसे पहले मन से इज्जत थी या मुखियाओं का कुछ दबदबा था? नहीं, मुखिया कोई दर्द था, ये तो आपस में भाईचारा था, प्रेम मारता लोगों से, कोई ऐसी बात नहीं थी औरतों के साथ, सब आपस में मिलकर रहते। जब से टेक्नोलॉजी का दौर आया है, यानी सन 2000 के बाद जो माहौल बदला है, इसको भी आप अच्छे से महसूस करते हैं, तो आज की जो जनरेशन है ये आपको कैसी लगती है? आप इस नई जनरेशन के बारे में अपना क्या एक नज़रिया रखते हैं? नई जनरेशन का तो ऐसा है, जो पहले आपस में एक दूसरे की इज्जत करते थे, आपस में नमस्कार, बैठना उठना, अब बच्चे जो हैं ज़्यादातर उसके पहले के मुकाबले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए, मोबाइल में रहते हैं सारा दिन। बड़े बुजुर्गों को कोई नमस्ते राम राम बहुत कम सीधे चढ़े, वो चीज़ बंद हो गई है। पहले आपस में बहुत एक दूसरे के लिहाज करते थे, बच्चे शर्म करते थे, बेड से उठते थे, सब एक दूसरे से प्यार करते थे। जैसे आपके पोते भी होंगे, बेटे भी होंगे, एक पूरी फैमिली होगी, तो आपकी पेंशन भी आती होगी, तो क्या आपको कभी लगता है कि मेरी पेंशन ही मेरे सम्मान का कारण है, या ऐसा कभी महसूस नहीं होता? मेरे तो सम्मान का कारण ही, अगर मैं टीचर ना होता तो मेरी पेंशन कहाँ थी? जो मेरा है तो ये सम्मान ही है भाई मुझे। जो गवर्नमेंट पेंशन है ये आपकी ज़िंदगी में क्या रोल अदा करती है? रोल अदा कैसा? मतलब आपकी जो अब ओल्ड एज है, एक बुढ़ापा है, तो इस पेंशन ने आपको एक ताकत दी है, या पेंशन की कोई ज़रूरत थी ही नहीं तब भी आप उसी तरह से जीते जैसे आज जीते हैं? नहीं, पेंशन का बड़ा फ़ायदा है भाई, बच्चों को पढ़ाई वढ़ाई में दे दूँ, कुछ और अपना थोड़ा बहुत काम कर लूँ।
हाँ पेंशन तो अच्छा वो है मुझे लाभ। तो मैं किसके हाथ पर आता हूँ सामने। तो आज भी अगर- मदद कर देते हैं। हाँ मदद कर दो, घर भी कर दो भाई, जो कुछ और थोड़ा बहुत दान भी कर दो और मदद कर दो बच्चों के लिए। अगर आप किसी की मदद करते हैं, क्या परिवार के नए लड़के कभी बीच में दीवार तो नहीं बनती? मैं कोई दीवार नहीं बनता, मेरे से कोई नहीं पूछता कहाँ। हाँ कोई नहीं पूछता मेरे से क्या करे, पेंशन क्या खर्च करे या नहीं करे। जीवन साथी के बारे में क्या कहेंगे? इस एज में जो जीवन साथी होता है उसका गुजर जाना, और आपके जीवन साथी हैं? नहीं, उनका इंतकाल हो गया था भाई। अच्छा, इस एज में जब जीवन साथी नहीं होते तो एक बुजुर्ग आदमी के क्या महसूस करना है, उसको किस तरह से वो महसूस करते हैं? कोई महसूस नहीं भाई, बच्चे हैं, पोते हैं, लड़के हैं, बहुएं हैं, मैं क्या करना। तो जब किसी का टाइम है वो चले जाओ भाई। चलते चलते जो भी लोग आपको सुन रहे हैं, जो रिटायरमेंट ज़िंदगी जी रहे हैं, क्योंकि रिटायरमेंट लोगों को रिटायरमेंट ही ज़्यादा सुनने की कोशिश करते हैं, उनके लिए क्या स्पेशल संदेश है आपका, जो लास्ट स्टेज पे बैठे हैं अपनी चारपाई? उनके लिए तो यही है भाई, गवर्नमेंट अगर उनको 10 पैसे दे दे तो फ़ायदा है, नहीं तो जिनकी पेंशन में तो कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन जो बहुत से बुढ़े ऐसे बहुत से हैं, अब मैं ही मान लिया मेरी पेंशन ना होती तो मैं किसी बच्चे से कहा भाई 10 रुपये दे दिए, तो ये सवाल ज़रूर था क्या करोगे। मैंने नहीं कहा देने के नहीं क्या करो, सवाल जरूर आ जाओ। तो बड़े बुजुर्ग जो हैं भाई, उन्हें थोड़ी पेंशन मिला तो अच्छा है। यानी सवाल क्या करोगे, ये सवाल कहीं ना कहीं चुभता है हर आदमी के लिए। नौजवान को भी चुभता है, बूढ़े को भी चुभता है, इवन बच्चे को भी चुभता है। और जो बुज़ुर्ग वाकई बहुत बड़ी सेंसिटिव और सेंटिमेंट्स जो यहाँ पर उन्होंने बताए हैं, सन 40 से अब तक 2024 के जो तजुर्बात हैं, जो नज़रियात हैं, जो ख़यालात हैं, जो एक्सपीरियंसेस हैं और जो उनके अनुभव हैं, वास्तव में कहीं ना कहीं दिल को छू लेने वाले हैं। और समाज में ड्रामेटिकल चेंज है आज की इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में, भागते दौड़ते इस दौर में, जहाँ पर युवाओं के पास बड़े बुजुर्गों से मिलने का वक्त नहीं है। वहीं पर एन एक्सप्रेस की ये मुहिम है, जो हम लगातार बड़े बुजुर्गों के पास जाते हैं, उनसे हाल चाल पूछते हैं, उनके तजुर्बे लेते हैं और अपने दर्शकों तक पहुँचाते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखते रहिए। नए अपडेट के लिए बने रहें एन एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ।